आपने डायनासोर देखा है? क्या आपको डायनासोर में बुलडोजर नजर आता है या बुलडोजर में डायनासोर? ये डायनासोर तो अपने से छोटे डायनासोर को भी खा जाता था। वैसे ही बुलडोजर किसी कमजोर बेआवाज के घरों को निगल जाता है। इस डायनासोर को धरती से विदा हुए कई करोड़ साल हो गए, लेकिन इंसान ने इससे मिलती जुलती एक मशीन बना ली और उसमें एंटी मुस्लिम नफरत की ताकत भरकर डायनासोर बना दिया। डायनासोर की ऊंचाई 40 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। आपके घर के सामने ऐसा ही डायनासोर आकर खड़ा हो जाए तो कैसी हालत होगी? वैसे ही जब किसी के घर के सामने बुलडोजर आ जाए, उसके घर का चुनाव अतिक्रमण के बहाने धर्म के आधार पर कर लिया जाए, गिरा दिया जाए, तो उसकी दहशत भी डायनासोर के सामने खड़े इंसान की तरह होगी। हम समझना चाहते हैं कि जिस डायनासोर के सामने इंसान की आवाज बंद हो जाती है, वही इंसान उस बुलडोजर के आगे धर्म के नाम पर इतना कूदने क्यों लग जाता है? इंसान ने इंसानों को खाने वाला एक नया डायनासोर बना लिया है, बुलडोजर। उदयपुर, जबलपुर, खरगोन, प्रयागराज, जहांगीरपुरी, शिमला, बहराइच, कहीं भी बुलडोजर आ जाता है और डायनासोर की तरह मकानों को ढहाने लग जाता है। इंसानों में ज़्यादातर मुसलमान होते हैं, कभी कभी हिंदू भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा गरीब लोगों के घरों को निशाना बनाता है। बुलडोजर सड़कों पर है और डायनासोर लंदन के म्यूजियम में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बार बार दोहराई जाने वाली एक ही तरह की घटना को आप कैसे हर बार नए तरीके से कह सकते हैं? कल्पनाएं भी थक जाती हैं, लेकिन आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले बार बार वही करते हैं जो पहली बार करते हैं। उनके भीतर अपनी करतूतों को, अन्याय को दोहराते रहने की अपार क्षमता होती है। कोई कैसे किसी का घर गिराने निकल सकता है? उस नोटिस पर दस्तखत कर देता होगा जो उसकी नज़र में गलत होता होगा। क्या उस अफसर को रात में नींद आती होगी? मेरा मानना है कि उसे नींद आती होगी। इंसान के रूप में वह बचा भी नहीं है, तभी तो किसी इंसान के घर को गिरा देता है, एनकाउंटर कर देता है और वही पुरानी कहानी किसी और शहर में दोहराने निकल पड़ता है। जब से सांप्रदायिकता को बुलडोजर मिला है, उसकी ताकत डायनासोर की तरह हो गई है। इंसान जानवर नहीं हुआ है, जानवरों को भी खा जाने वाला डायनासोर हो गया है। बहराइच में 23 घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से कुछ घर हिंदुओं के भी हैं और बाकी मुसलमानों के। पीड़ितों के वकील फैजी का कहना है कि नोटिस चिपकाने के बाद 3 दिनों का ही मौका दिया गया, जबकि कई लोग डर से इलाका छोड़कर जा चुके हैं। दंगों के बाद ही इन घरों पर नोटिस चिपकाया गया। साफ है कि इसका अतिक्रमण के किसी अभियान से संबंध नहीं, बल्कि घटना के बाद सजा देने के इरादे से अतिक्रमण का कारण ढूंढा गया। अभी साफ नहीं कि बहराइच में दंगा किसने कराया, किसकी साजिश थी। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने सीसीटीवी फुटेज की बात की है। आमतौर पर ऐसे फुटेज तुरंत गोदी चैनलों पर चलने लग जाते हैं और कहानी फैलने लग जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी के विधायक ने ही एफआईआर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि उनकी कार जलाने की कोशिश हुई, गोली भी चली जिसमें उनके बेटे की जान जा सकती थी। लेकिन क्या इस एंगल से जांच पड़ताल हुई, किसी की गिरफ्तारी हुई? सुरेश्वर सिंह एक और बात कह रहे हैं, कुछ लोग नशे की हालत में थे। ये लोग कौन थे, इनकी क्या भूमिका थी? उम्मीद है प्रशासन इसकी पड़ताल करेगा। अर्जन में जा रहे थे, जो माता के भक्त थे वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी है, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। विधायक जी, ऐसे लोगों को श्रीवास्तव है, इन्होंने ऐसा क्यों किया
क्योंकि आपकी ही पार्टी के तो है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? अब ये अर्पित श्रीवास्तव जी से आप बात कर सकती हैं। भारत की न्याय व्यवस्था के समकक्ष एक नई व्यवस्था खड़ी तो हो गई है, बुलडोजर न्याय। क्या यह कोर्ट के लिए चुनौती नहीं? क्यों इतने सालों से कोर्ट इसे बर्दाश्त कर रहा है कि एक नई न्याय प्रणाली का प्रचार हो रहा है? लोग कोर्ट के बदले उसकी मांग करने लग गए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मनमाने इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया है, तब भी इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसे रोकने के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है। वही अतिक्रमण के नाम पर एंटी मुस्लिम राजनीति का नया वैधानिक चेहरा कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पवार ने शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और मांग की है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर रोक लगनी चाहिए। फल सब्जी बेचने वाले तक को धमकियां मिल रही हैं। उनकी जिंदगी, आजादी और गरिमा की रक्षा के लिए हम कोर्ट आए हैं क्योंकि उनके बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। वो इतनी अननोटिस थी और पूरे दुनिया में भी नोटिस हो गई। क्यों? क्योंकि हर जगह पर तो इस तरह से कुछ ना कुछ है। तो ये जो पूरा कहना कि लीगल और इलीगल, ये दरअसल ये फजूल की बात है शेरों। वो क्यों मैं बात कह रहा हूं? अगर हम लीगल इलीगल की भाषा में जाएंगे तो शिमला में करीब 25,000 से ज्यादा आज इमारतें हैं जो कि इलीगल है। प्रशांत भूषण जाते हैं ना हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट पूरा इलीगल है, मतलब 11 मंजिल है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो लीगल इलीगल हम 2 तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं कि पहले आपने अपनी जमीन पर परमिशन ली और घर बना दिया। अभी घर बना दिया तो उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो एक लीगल श्रेणी में, जिस तरह से संजौली की मस्जिद गई। दूसरा ये है, जैसे मैं हाईकोर्ट कह रहा हूं, जैसे वहां लॉयर चेंबर्स हैं, बार बार कह रहे हैं, तो एलीट का कैप्चर तो शहर में है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एलीट का कैप्चर तो दिखता नहीं है। मुसलमान का कैप्चर है, गरीब का कैप्चर दिखता है, जो वही क्लेम कर रहा है स्पेसिस। दूसरा क्या है कि जो कंप्लीटली गवर्नमेंट लैंड पर है, वो भी हमारी भाषा में लीगल नहीं, लेकिन वो इलीगल। क्यों? क्योंकि एक तो वो गवर्नमेंट लैंड पर है और वो फॉरेस्ट लैंड पर है। अब उस तरह से देखें तो शिमला में करीब 20 मंदिर हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पर है। शिमला के पूर्व मेयर को आपने सुना। ऐसी घटनाओं और राजनीति का शहर के अतिक्रमण से कोई मतलब होता नहीं। अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों के घरों, दुकानों और अन्य इमारतों का चुनाव कर लिया जाता है। जहां बीजेपी की सरकार है, वहां जनता और हिंदुत्ववादी संगठन भी बुलडोजर एक्शन की मांग करते हैं, और जहां बीजेपी विपक्ष में है, वहां तमाम हिंदूवादी संगठन आगे आ जाते हैं। अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों और मदरसों को गिराने का आंदोलन चलाने लग जाते हैं। इस बहसा बहसी में राजनीतिक पारा गर्म कर दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार का दिमाग सुन्न हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, और वो लाचार नजर आती है। उदयपुर में राशिद खान के घर में रहने वाले किराएदार के बेटे ने किसी को चाकू मारा और घर राशिद खान का गिरा दिया गया। मकान मालिक की गलती क्या थी? शायद यही कि उसका मजहब कुछ और था। ऑटो रिक्शा चलाने वाले राशिद खान ने वर्षों की मेहनत के बाद पैसे जोड़े, लोन लिया और एक घर खरीदा, जिसे बुलडोजर ने एक झटके में गिरा दिया। राशिद खान के किराएदार के 15 साल के बेटे ने क्लास में हुई लड़ाई के दौरान एक हिंदू लड़के को चाकू मार दिया। हिंदुत्ववादी संगठन मांग करने लग गए कि बुलडोजर एक्शन लिया जाए। कुछ ही घंटे के भीतर राजस्थान वन विभाग एक नोटिस जारी करता है कि लड़का जिस इमारत में रहता है उसे वन विभाग की संरक्षित जमीन पर बनाया गया है, अतिक्रमण है। चाकू मारने की घटना के अगले ही दिन बुलडोजर लाया जाता है, राशिद खान का घर गिरा दिया जाता है। राशिद खान की तो गलती भी नहीं थी। क्या उन संगठनों ने अफसोस भी जताया जिन्होंने राशिद खान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की? यह मांग किस आधार पर की गई, कोई भी देख सकता है। किराएदार के बेटे के अपराध के चलते मकान मालिक का घर गिरा दिया गया क्योंकि उसका नाम राशिद खान था। बहराइच में जहां 23 घरों को नोटिस दिया गया है, वहां पर और भी कई दर्जन मकान हैं, दुकानें हैं। क्या बाकी ने अतिक्रमण बिल्कुल नहीं किया? इस प्रकार की कार्रवाई में एक पैटर्न देखने को मिलता है। जिसका घर या दुकान गिराया जा रहा होता है, कुछ ही दिन पहले किसी अन्य मामले से वो किसी प्रकार से संबंधित पाया जाता है या जोड़ दिया जाता है। जैसे ही मामला सामने आता है, प्रशासन की ओर से अतिक्रमण का नोटिस जारी होता है, जिसके आधार पर बुलडोजर भेजा जाता है।
इससे पहले कि आरोपी कोर्ट के माध्यम से अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती दे सके, उसकी संपत्ति गिरा दी जाती है। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई खत्म हुई वो अप्रैल 2022 के एक मामले से जुड़ी है। इसी मामले में राशिद खान की याचिका को भी शामिल कर लिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतिम रोक देश भर में लगा दी गई। 18 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद उस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई होती है। इसके बाद देवबंद के जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिका दायर की। 20 अप्रैल 2022 को पूर्व चीफ जस्टिस NV रमना आदेश देते हैं कि जहांगीरपुरी में विध्वंस की कार्रवाई रोक दी जाए। इसके बावजूद बुलडोजर को रुकने का आदेश नहीं दिया गया और दोपहर तक घर गिराए जाते रहे। अगले दिन CPM नेता बृंदा करात ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक और रिट दायर की। उसके अगले दिन जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच कहती है डेमोलिशन पर रोक जारी रहेगी। जून 2022 में कोर्ट कहता है हम विध्वंस की कार्रवाई को रोक नहीं सकते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। हमें उस समय की वकील नित्या रामाकृष्णन का कोर्ट से बाहर आने पर एक बयान मिला जिसमें वे कहती हैं कि कोर्ट ने कहा है कि आप प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई प्रक्रिया नहीं, कोई कारण नहीं, कोई दोष नहीं। आज भी ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं जिनमें प्रतिशोध की झलक मिलती है। आपका घर गिराकर लोग चले जाते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बुलडोजर के बटन का कंट्रोल है। अदालतों को पता है कि बुलडोजर की कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर हो गई है, इसलिए उनकी तरफ से प्रशासन की कार्रवाई पर टिप्पणियां आती हैं, मगर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। अगस्त 2022 में दिल्ली की शकरपुर बस्ती मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल बेंच ने कहा था कि अक्सर देखा जा रहा है कि झुग्गी में रहने वाले किसी आदमी के घर पर बुलडोजर खड़ा है और वो किसी तरह से हाथ पैर मारकर अपनी जमा पूंजी बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि साबित कर सके कि यहीं रहता है। उन्होंने आदेश दिया कि DDA कथित रूप से अतिक्रमण करने वालों पर बिना नोटिस सुबह सुबह या देर शाम बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच सकते। उनके इस आदेश का क्या अन्य जगहों पर पालन हो रहा है? क्या उदयपुर के राशिद खान को नोटिस दिया गया था, समय दिया गया था? बहराइच में जो नोटिस चिपकाया गया है, क्या पर्याप्त समय दिया गया है? अक्सर राजनीति होती है। FIR में दर्ज नाम को लेकर हंगामा खड़ा किया जाता है, फिर अतिक्रमण का नोटिस आता है। कोर्ट से पहले कोई कार्रवाई हो, उसके पहले ही राजनीति में दंगाई घोषित कर दिया जाता है। हमारा कहना है कि कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए, वरना जो लोग आज किसी मुसलमान का घर गिराए जाने पर ताली बजा रहे हैं, उनके लिए यह खबर पेश कर देता हूं। पटना की घटना है। दिसंबर 2022 में सजोगा देवी का घर गिरा दिया गया। आरोप लगा कि महिला का घर कथित रूप से भू माफिया के कहने पर गिराया गया है। इस पर जस्टिस संदीप कुमार ने पुलिस से पूछा कि आप किसकी तरफ से हैं, राज्य की ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से? तमाशा बना दिया है कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। जुलाई 2022 की एक घटना है। असम के नागांव में कुछ लोगों का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। ये सभी मुसलमान थे। इन पर आरोप लगा कि इन लोगों ने पुलिस थाने में आग लगाई है। ये असम में बुलडोजर की कार्रवाई की पहली घटना थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस गैर कानूनी कार्रवाई के एवज में पीड़ितों को 32.5 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये कोर्ट के ही शब्द हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के नाम पर घर गिराने की अनुमति किसी कानून में नहीं है। हमें नहीं पता था कि बहुसंख्यक आबादी के विवेक का बड़ा हिस्सा नफरत की आग में इतना खाक हो जाएगा कि इस तरह की नाइंसाफी को देखना बंद कर देगा। क्या आप बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते कि किसी का घर क्यों गिराया जा रहा है? क्या आप वाकई राशिद खान से आंखें मिला सकते हैं? झूठ और नफरत का पेट्रोल कितना लीटर आप पी सकते हैं? कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक घर में 10 लोग होते हैं, कोई एक अपराधी निकल सकता है, तो क्या उसके अपराध के बदले सारे लोगों को सजा दी जाएगी? घर के सारे लोग तो अपराध में शामिल नहीं हैं, फिर उन्हें बेघर क्यों किया गया? लेकिन इस सवाल पर बात किससे की जाए? ये सब तो 100 बार कही जा चुकी हैं, लेकिन धर्म की राजनीति के नशे में कौन सुन रहा है इन बातों को?
सितंबर महीने में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा, कोई आरोपी है, इस आधार पर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। अगर दोष साबित भी हो चुका है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि किसी बाप का जिद्दी बेटा हो सकता है, बात नहीं मानने वाला बेटा हो सकता है। क्या इस वजह से उसका घर गिरा देना कोई तरीका है? यह जो बुलडोजर चल रहा है या चलाने की मांग की जा रही है, आप देखिए कौन लोग कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एंटी मुस्लिम नफरत के आगे सोचना समझना छोड़ चुके हैं। बल्कि इस तरह की राजनीति को फंड करने वालों की दुकानों का अगर सर्वे हो जाए तो अतिक्रमण की सूची में उनकी दुकानों और घरों के नाम सबसे ऊपर नजर आएंगे। लेकिन अतिक्रमण के पीछे किसी खास समुदाय को बार बार एहसास कराया जा रहा है कि आपके लिए कानून से पहले भीड़ का कानून है। जिस तरह से सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद मिलकर खतरनाक हो जाते हैं,